तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, जैसे कि हम पीजीटी केमिस्ट्री वर्ग 1 के लिए छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए जो अपना सीरीज शुरू किए हैं, उसमें हम आज का तीसरा लेक्चर देखेंगे जो कि आपका सॉलिड स्टेट के ऊपर में है। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो में यानी कि इस चैनल में सिलेबस डिस्कशन का और एक दो लेक्चर अपना सॉलिड स्टेट के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। और बहुत सारे दोस्तों का कमेंट है कि सर आप हिंदी में भी पढ़ाइए। तो दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा हिंदी और इंग्लिश को एक साथ लेके चलिएगा। और जो जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ उसको नोट्स बनाते चलिए, सो दैट कि आपके पास जब एंड ऑफ द डे जब आप रिवीजन के लिए आप खोलेंगे किताब को, तो आपके पास नोट्स बना होना चाहिए। तो आज आज का जो टॉपिक है वो आपका टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, दैट इज योर 14 ब्रेविस लेटिस। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, क्या क्या टाइप्स होते हैं यूनिट सेल के, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन के लिए आपका दूसरा लेक्चर जो कि आप जाके देखिएगा, तो उसमें सिंपल क्यूबिक क्या होता है, सरल घनी सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल या फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, इस तरीके की मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। आज हम उसी को थोड़ा सा और इलोबरेट करेंगे। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको टॉपिक लिख के दे दिया हूँ कि क्या क्या टॉपिक हम इसमें पढ़ने वाले हैं, सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए कि आपके सॉलिड स्टेट में कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में है। तो जैसे यहाँ देखिए, सॉलिड स्टेट हमने डिस्कस कर लिया है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट, अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल लैटिस एंड लैटिस यूनिट, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल, आपका नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, कैलकुलेशन डेंसिटी, पैकिंग ऑफ सॉलिड, पैकिंग इफिशिएंसी, और नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे देखिए मैं हिंदी में भी लिख दिया हूँ, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो और आपको कुछ भी डाउट है हिंदी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सारा चीज हिंदी में लिख के दे दिया हूँ। बाइलिंगुअल मैं आपको पढ़ाऊंगा। इससे आपको क्या है, अगर इंग्लिश मीडियम वाले हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपका इंटरस्टिशियल वॉइड है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन एंड रेडियस रेशियो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्परफेक्शन इन सॉलिड, और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और बैंड थ्योरी। यहाँ तक आपका सॉलिड स्टेट का जो सब्जेक्ट है ये खत्म होता है। और इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी करते जाए, हर टॉपिक जो भी टॉपिक कंप्लीट होते जाएगा उसका मैं 10-10 20-20 क्वेश्चन कराते जाऊंगा, सो दैट कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन ही सॉल्व करना है अल्टीमेटली। चलिए, तो थोड़ा सा मैं प्रीवियस क्लास को रिवाइज करना चाहूंगा। मैं आपको यूनिट सेल पढ़ाया था। यूनिट सेल मतलब क्या बताया था, इकाई कोशिका या इकाई सेल जिसको बोलते हैं, ठीक है। इकाई कोशिका के बारे में बात किया था। मैं आपको दो टाइप का बताया था, एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसको हिंदी में बोलते हैं आद्य, ठीक है, आद्य यूनिट सेल, और एक होता है नॉन प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल में आपको बताया था, अगर आपका अगर आपका एटम या एलिमेंट्स, ठीक है, कॉर्नर में होता है, ये आपका क्या है, कॉर्नर है, आपको बता चुका हूँ। आपका एक क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। और अगर सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर में प्रेजेंट है तो वो कहलाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसका टाइप भी बता चुका हूँ आपको, सिंपल क्यूबिक सेल होता है जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या, सरल घनीय सेल। और एक होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसमें सेंटर के अलावा, यानी कॉर्नर के अलावा आपका एटम कहाँ पे रहेगा, या तो वो बॉडी के सेंटर में रहेगा या तो वो फेस के सेंटर में रहेगा। इसमें 3 टाइप के आता है बताया था नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में। सबसे पहला है आपका बॉडी सेंटर बीसीसी जिसको बोलते हैं, उसके बाद एप सेंटर जिसको एफसीसी बोलते हैं, और तीसरा बताया था आपको इंड सेंटर यानी कि ईसीसी, और एक और जिसको बताया था चौथा है आपका क्या है, एज सेंटर, इसको भी ईसीसी बोलते हैं, एज सेंटर क्यूबिक सेल। चलिए, ये तो हुआ पुरानी क्लास। अब थोड़ा सा मैं आपको हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए थोड़ा सा आज बहुत अच्छा जो टॉपिक है उसको लेके आया हूँ, यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस। कभी कभी हमको डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, सर ये जालक बिंदु क्या है या क्रिस्टल लैटिस क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे एक यूनिट छोटा सा बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट होता है, ठीक है, पर्टिकुलर ये जो पॉइंट है उसको बोलते हैं जालक बिंदु। इसको बोलते हैं क्या, लैटिस पॉइंट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लैटिस पॉइंट। अब लिखते चलिएगा, आपको क्लियर होते जाएगा, लैटिस पॉइंट। अब इस लैटिस पॉइंट में ये आपको जो छोटा सा दिख रहा है क्या है, क्या यूनिट सेल है, मतलब ये मोटिव जिसको बोलते हैं। अब यही क्या बनाएगा, एक छोटा छोटा जो पॉइंट है, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट मिलकर क्या बनाएगा, जालक बनाएगा। जालक मतलब बनाते हैं क्या, ये कहलाता है आपका लैटिस, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है, पॉइंट लैटिस पॉइंट है, और ये आपका क्या है, ये भी आपका लैटिस पॉइंट है। तो मान लिया जाए मेरे पास ये एक स्ट्रक्चर है, देखिए ये क्या है आपका, एक सीधी रेखा में अरेंजमेंट है, जालक बिंदु है, ये सीधी रेखा मैनेजमेंट है। और यही रेंडमली देखो, यहाँ पे है, यहाँ पे फिर से ये एक सीधी रेखा में नहीं है,
मतलब अलग अलग टाइप्स के लैटिस पॉइंट का क्या हो सकता है, अरेंजमेंट हो सकता है। दो भिन्न जालकों में बिंदु की व्यवस्था आपको देखने को मिलेगा। तो एक जो क्रिस्टल जालक होते हैं, क्रिस्टल जालक यानी कि आपका जो लैटिस, क्रिस्टल लैटिस जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जालक में प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु अथवा जालक स्थल कहलाता है। क्या कहलाता है, अभी बताएं आपको। जालक बिंदु या जालक यानी कि लैटिस पॉइंट जो कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्यूब है और इस क्यूब में मैं बोलूंगा आपको लैटिस पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट कितना होता है बताया था आपको, सिंपल क्यूबिक में 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक है। 8 कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 7 और ये आपका 8, ये नहीं है, एक मिनट में इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ से ऐसे रहेगा ये और ये, तो आपका क्या होगा, 8 लैटिस पॉइंट है। मतलब जिस जिस पोजीशन पे आपका पॉइंट होता है वो कहलाता है आपका क्या, लैटिस पॉइंट या जालक बिंदु, लैटिस पॉइंट या जालक बिंदु, ठीक है। अब देखिए भाई, क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण को निरूपित करता है। अवयवी कण मतलब जिससे मिलकर बना है, जो एक परमाणु हो सकता है या अणु हो सकता है या आयंस हो सकता है या परमाणुओं का समूह हो सकता है। तो जालक बिंदुओं को सीधी रेखा से जोड़ा जा सकता है। मैं आपको बताया, ये जालक बिंदु है, पॉइंट है, इसको मैं सीधी रेखा से क्या कर सकता हूँ, जोड़ सकता हूँ, जो कि ज्यामिति व्यक्त यानी कि ज्यामिति को क्या करता है, व्यक्त करता है। यहाँ पे देखिए, ये इस प्रकार है, दूसरा आपका इस प्रकार है, तीसरा इस प्रकार, चौथा ऐसा, पांचवा ऐसे। यानी कि आप जिस तरीके से जोड़ेंगे वो कहलाता है आपका जाला की व्यवस्था। ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। अब देखिए, जो जालक जो है जिस पॉइंट से जुड़ता है तो उसके बीच एक एंगल बनता है यानी कि कोण बनता है। तो उसको एक बोलते हैं परस्पर लंबवत, मान ले जाए अल्फा बीटा गामा जो भी एंगल होता है, जैसे कि ए बी सी। तो यहाँ पे 3 आपको भुजा दिख रहा होगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, भुजा। ये देखिए, एक भुजा इधर है, एक इधर है, एक इधर है। तो इसमें 3 टाइप के पैरामीटर होते हैं। तो भुजा यानी कि साइड जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में, उसको बोलते हैं ए बी सी, और एंगल को डिनोट करते हैं अल्फा बीटा और गामा। तो चलिए देखते हैं कि कितने टाइप्स के एंगल आपको देखने को मिलेगा। हाँ, यहाँ पे देखिए, एक क्रिस्टल है जिसका 3 डायमेंशनल है, जिसको भी यूनिट का कॉन्सेप्ट, यूनिट सेल कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, एक बार ध्यान समझिएगा। यूनिट सेल आपको बताया था, क्या बताया था, जैसे ये देखिए छोटा सा आपका एक यूनिट सेल है, यहाँ पे एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये जो रेड कलर का यहाँ पे यूनिट सेल दिख रहा है, इसी का अरेंजमेंट आगे पीछे ऊपर नीचे इस तरीके से क्या दिखता है आपको, अरेंजमेंट दिखता है, ठीक है। और यही क्या है आपका यूनिट सेल का रिपीटिंग यानी कि रिपीटिंग अरेंजमेंट होता है, वो बनाता है आपका क्रिस्टल लैटिस। अब देखिए, आपको मैं जितने भी कोशिका यानी कि यूनिट सेल होता है उसमें परमाणु का योगदान बताया था। जो कॉर्नर में होता है उसका 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है, कॉर्नर में जो होता है उसका होता है 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है। और जो बॉडी में होता है, ये देखो ये बॉडी में है, बॉडी में होता है उसका पूरा पूरा 100% कंट्रीब्यूशन होता है, तो ये कहलाता है 1 एटम कहलाता है। और जो फेस में होता है उसका होता है वह 1/2। फेस में जो कंट्रीब्यूशन होता है उसका होता है आपका 1/2 कंट्रीब्यूशन होता है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट किए थे नंबर ऑफ पर यूनिट सेल किस सिस्टम के लिए कितना आता है, ठीक है। तो जैसे देखिए, अगर मैं बात करूं, आपके पास एक सिंपल क्यूबिक सेल है जिसको बोलते हैं सरल घनी सेल, एससीसी। इसके लिए मैं कैलकुलेट किया था, 8 कॉर्नर होता है और एक कॉर्नर में जो एटम होते हैं उसको 1/8 मिलता है। तो 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो नंबर ऑफ एटम इन एससीसी क्या होगा, आपको अगर याद करना है तो 1, पहले नंबर का है तो 1 याद रखिएगा। दूसरा, बॉडी सेंटर की अगर हम बात करते हैं, तो अंतः केंद्र यानी कि बॉडी सेंटर में क्या होता है, कॉर्नर में तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि कॉर्नर मैं आपको बता चुका हूँ, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 प्लस बॉडी में वो 100% कंट्रीब्यूशन करता है। तो 8 इंटू 8 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2। तो ऐसे याद रखना है, बॉडी ए बी, बी फॉर बॉल कितने नंबर का है, 2 नंबर का है, जो बी में आपका 2 रहेगा, ठीक है। टोटल 2 परमाणु आपका कंट्रीब्यूट करेगा बॉडी सेंटर के लिए। सिमिलरली अगर आपका फेस सेंटर है, ठीक है, फेस सेंटर है यानी कि कैसे होगा, एफ से याद रखना, एफ सी सी, एफ सी सी से क्या याद रखना, 4, 4 मतलब कितना होता है 4। तो एफ से 4, जैसे देखिए इसमें कॉर्नर में तो रहेगा ही रहेगा, कॉर्नर कंट्रीब्यूशन क्या होता है 1, बता दी चुका हूँ। उसके बाद इसमें बॉडी में नहीं रहेगा, इसमें किस में रहेगा, फलक में रहेगा, फेस में रहेगा। तो एक क्यूब में 6 फेस होता है और 6 फेस का कंट्रीब्यूशन यानी कि एक फेस का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 1/2। यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहा है, देखिए ये जो बॉल रखा हुआ है वो आधा भाग इधर है
और आधा भाग किधर है, इधर है, यानी कि 1/2 पार्ट क्या करता है, ये कंट्रीब्यूट करता है। इस तरीके से आपका टोटल कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, टोटल 1 कॉर्नर का हो गया और 3 आपका कहाँ का हो गया, फेस का हो गया। तो 3 + 1 = 4। चलिए, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। कंट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, कितना एटम कंट्रीब्यूट कर रहा है वो आपके पूरे सिस्टम को, इस सिस्टम को बनाने के लिए। तो ये भी आपको बता दिया था, ये भी डायग्राम अच्छे से बनाइएगा इसको। 1 एटम मतलब क्या होता है, बॉडी में रहेगा तो 1 एटम। 1/2 मतलब ये किस में रहेगा, आपका फेस में रहेगा, फेस यानी कि फलक रहेगा। और ये किस में रहेगा, किनारा में रहेगा, जिसको बोलते हैं एज। जो भी अभ्यर्थी हिंदी मीडियम के होंगे, कृपया मुझे बताइएगा, पूरा हिंदी में पढ़ाना है कि इंग्लिश प्लस हिंदी पढ़ाना है। अब जैसे बोलेंगे मैं आपके लिए वैसे अवेलेबल रहूंगा। ऐसा मत सोचिएगा कि सर इंग्लिश इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, और इतना भी इंग्लिश नहीं है। कोशिश करिएगा कि ये इसको समझने की कोशिश कीजिए, ये आपको, आपने इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। और एक होता है 8 ऑफ द एटम, यानी कि जब कॉर्नर में रहता है तो क्या होता है उसका कंट्रीब्यूशन, 1/8 कंट्रीब्यूशन रहता है। चलिए, इसको समरी के तौर पे मैं यहाँ पे पूरा लिख के दे दिया हूँ। अगर कोना में है, कोना में है तो कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा, 1/8 लिखते चलिए। पृष्ठ यानी कि फेस में तो कितना कंट्रीब्यूशन होगा, 1/2, यानी कि ये उसका नंबर ऑफ एटम कंट्रीब्यूशन है। फेस में रहेगा तो 1/2, और कितना फेस होता है, 6। कॉर्नर में रहेगा तो कितना, 1/8, और कितना कॉर्नर है भाई हम बता चुके हैं आपको, तो 8। और एज, एज में कितना होता है, 1/4, और कितना यूनिट सेल रहता है उसमें, जैसे देखिए क्या होता है, ये कहाँ से आया होगा, 4। भाई हमको पता है कॉर्नर का होता है 1, और एज कितना होता है, एज में कितना होता है, 12 एज होता है, और एक का कितना होता है, 1/4। तो 4 3 12, और 3 + 1 कितना होगा, 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्ड बाई लिख के दे दी हूँ 8, 2 एज का। हाँ, यहाँ पे बॉडी सेंटर का देखिए केवल एक ही होता है, क्योंकि बॉडी में आपका, नहीं सॉरी, यहाँ पे गलत है, केवल एक यूनिट सेल नहीं है। इसको अगर कॉर्नर को मिलाते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 + 2। यहाँ पे सिर्फ शेयर है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं शेयर को लेके चलूँ, यहाँ पे क्या है, कितना शेयर करता है, तो केवल एक यूनिट सेल शेयर करता है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट सेल, ये आपका इंपॉर्टेंट। कॉर्नर में 8 4 2 1 जो लिखा हूँ, ठीक है। 8 का मतलब कितना कंट्रीब्यूशन करेगा, 1/8, 1/4, 1/2 और 100% या 1। तो इस तरीके से इस टेबल को आप बना लीजिए, सो दैट कि आपको पूरा आपके पास क्लियर हो जाए कितना, कौन कितना कंट्रीब्यूट करता है। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन, इसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछूंगा, तो आप बताइएगा। इसे फार्मूला डिराइव करते हैं, कैसे क्वेश्चन निकालते हैं मैं बताऊंगा। चलिए, अब जो क्रिस्टल सिस्टम होता है वो उसके लंबाई के आधार, मैं आपको बता चुका हूँ 6 पैरामीटर होता है। यहाँ पे आपको, यहाँ देखिए, जो 6 पैरामीटर होता है, ए बी सी अल्फा बीटा गामा, इन 6 पैरामीटर के आधार पे सिस्टम को 7 सिस्टम में बांटा गया है, जिसका नाम है, बहुत अच्छे से ट्रिक से बताऊंगा आपको। सबसे पहले याद करिए, सी यानी कि क्यूबिक। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल एंड क्रिस्टल सिस्टम, कितने टाइप के आपके पास क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्यूबिक। क्यूबिक का हम पहला लेटर उठाते हैं, किसको बोलते हैं, सी। याद करते चलिएगा मेरे साथ, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। फास्ट फॉरवर्ड में मत देखिएगा वीडियो को। सी टेट्रागोनल का होता है टी, आर्थोरॉम्बिक का होता है ओ, रोम्बोहेड्रल का होता है आर, हेक्सागोनल का होता है एच, मोनोक्लिनिक का होता है एम, और ट्राइक्लिनिक का होता है टी। ये 7 सिस्टम है आपके पास। बहुत अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ। CTORHMT, क्या बोला हूं मैं, देखिए, CTORHMT, मैंने बोला CTORHMT। CTOR, हम छत्तीसगढ़ के बच्चे थे, हमको पता है छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, तो कटोरा। CTOR क्या बोलेंगे, कटोरा, कटोरा हो गया। और HMT हमको पता है भाई, HMT किसका नाम है, धान का नाम है, धान। तो कटोरा में HMT, धान आप डाल दीजिए। तो C से हो गया क्यूबिक, T से हो गया टेट्रागोनल, O से हो गया आर्थोरोम्बिक, मैं इसको हिंदी में भी लिख के दूंगा, टेंशन मत लो, आर्थोरोम्बिक। और R से हो गया रोम्बोहेड्रल, ठीक है, रोम्बोहेड्रल। और H से हो गया हेक्सागोनल, एच से क्या हो गया, हेक्सागोनल। एम से क्या हो गया, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। और टी से क्या हो गया, ट्राइक्लिनिक। तो हमने याद कर लिया CTORHMT। अब बोलोगे सर यहाँ पे 2 टी है, एक टी ये है, तो भाई टी के बाद इसमें क्या आ रहा है, ई आ रहा है, टी के बाद इसमें क्या आ रहा है, आर आ रहा है। तो हमको पता है डिक्शनरी में ई पहले आता है फिर आर आता है। चलिए, ये नाम आपने याद कर लिया, क्या बोला हूं मैं, CTORHMT। हमने 7 आपके पास सिस्टम था, उसको याद कर लिए, CTORHMT। नाम हिंदी में भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। सेम चीज है, क्यूबिक मतलब धनात्मक,
टेट्रागोनल चतुष्कोणीय, आर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, षटकोणीय, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, ये 7 प्रकार के सिस्टम। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन कैसे देखिए, एक्सियल डिस्टेंस मतलब होता है अक्षीय दूरी। एक अक्षीय दूरी क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा। क्यूबिक के लिए हमारे पास होता है a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। उसके बाद जब टेट्रागोनल में आते हैं, हमने क्या किया, a इज इक्वल टू बी तो है, लेकिन तीसरा क्या होगा, नॉट इक्वल टू सी। तीसरे बार में क्या करना है आपको, तीनों को नॉट इक्वल टू करना है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तीनों याद हो गया। एक हमने ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, दूसरा ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो ए बी के बराबर है और बी नॉट यानी कि बी सी के बराबर नहीं है। तीसरे बार में क्या करना है, ए बी के बराबर नहीं है, बी सी के बराबर नहीं है, ये हो गया। अब जब हम चौथे बार आएंगे तो फिर से इसको रिपीट कर कॉपी पेस्ट कर देना। इसको देखिए, एज इट इज ये लिख दिया मैं, आपका पहला वाला का फिर से आ गया ए बराबर बी बराबर सी। उसके बाद दूसरा में फिर से ये रिपीट हो गया, ए इज नॉट बी नॉट इक्वल टू सी। और तीसरा में फिर से मैं इसको रिपीट कर दिया, ये देखो इसको डायरेक्ट उठा के क्या कर दिया, फिर यहाँ ला दिया। एक बार समझिए फिर आप याद कर लेंगे। इसमें क्या पूछता है, सीधा एक्सियल डिस्टेंस पूछता है क्वेश्चन में। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाए, थोड़ा सा देखते चलिएगा। देखिए अब समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी नॉट बराबर यानी कि बी बराबर सी नहीं है, बी नॉट इक्वल टू सी। उसके बाद ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। उसके बाद इस तीनों को फिर से क्या कर दिए, कॉपी पेस्ट कर दिए पूरा एज इट इज है, एक दो और तीन हो गया। उसके बाद चौथे में फिर से क्या करिएगा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। चलिए अब आते हैं एक्सियल एंगल, जिसको बोलते हैं अक्षीय कोण, हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्षीय कोण। मतलब एक सिस्टम में जो आप यहाँ देख रहे थे, ये देखिए कहाँ गया, हाँ, ये जो आप देख रहे थे ये अलग अलग टाइप के ये साइड है, एंगल है, वो उसके आधार पे आपका जो 6 पैरामीटर जो बताया हूँ, ठीक है, उसके आधार पे सिस्टम को बांटा गया है। तो ये 7 प्रकार के सिस्टम है। अब इसमें देखिए ये बहुत सिंपल है, ये तो और उससे अच्छा, आपने एक्सियल डिस्टेंस याद कर लिया। अब हमारे पास है क्या, एक्सियल एंगल। देखिए शुरू में तीनों बराबर है पूरा, अल्फा बीटा गामा 90, अल्फा बीटा गामा 90, अल्फा बीटा गामा 90, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि आपको अगर पूछा जाए क्यूबिक के लिए सारा चीज बराबर होता है, इसीलिए क्यूबिक जो है मोस्ट सिमेट्रिकल। देखिए उसके बाद टेट्रागोनल के लिए फिर से अल्फा बीटा गामा 90, फिर से अल्फा बीटा गामा 90, ये तीनों हो गया। अब जब चौथी बार जब आएंगे तो आपके पास रोम्बोहेड्रल है, और रोम्बोहेड्रल में क्या होगा, अल्फा बीटा और गामा तीनों बराबर है, लेकिन 90 के इक्वल नहीं है। उसके बाद अल्फा बीटा इज इक्वल टू 90, गामा इक्वल टू 120। हेक्सागोनल में याद रखिएगा, हेक्सागोनल होता है उसमें 6 होता है, ये देखिए ऐसा होता है हेक्सागोनल, ठीक है। और हेक्सागोनल में आपका 120 अंश का कोण बनता है, यानी कि 120 अंश का कोण बनता है, याद ट्रिक के लिए बता रहा हूँ। 120 कैसा होगा आपका, 60 डिग्री होता है, ठीक है। अगर आप पूरा 360 को डिवाइड करेंगे 6 से तो आपका आंसर कितना आएगा, 60, और 60 का डबल करेंगे कितना होगा, 120। तो हेक्सागोनल के लिए आपका गामा एक एंगल कितना होता है, 120 एंगल का होता है। और जो मोनोक्लिनिक होता है, अल्फा गामा 90, बीटा नॉट इक्वल टू 90। और ये ट्राई क्लिनिक होता है, याद रखिएगा, ये ट्राई क्लिनिक जो है पूरा मोस्ट अनसिमेट्रिकल होता है। देखिए आपका ए बराबर बी नहीं है, बी बराबर सी नहीं है, इसमें देखिए अल्फा बीटा के बराबर नहीं है, बीटा गामा के बराबर, मतलब सारा चीज क्या है आपका अनसिमेट्रिकल है। तो आपको अगर क्वेश्चन में पूछता है ऐसा कौन सा सिस्टम है जो मोस्ट अनसिमेट्रिकल है, ध्यान देना मैं जो लिख रहा हूँ, मोस्ट अनसिमेट्रिकल या अनसिमित जैसे बोलते हैं, मोस्ट अनसिमेट्रिकल या सबसे ज्यादा असममित, ठीक है, असम असममित सिस्टम या तंत्र जिसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा क्या है आपका, ट्राई क्लिनिक है। ट्राई क्लिनिक, हिंदी में इसको ट्राई क्लिनिक ही बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए आप। क्यूबिक का एग्जांपल है NaCl, KCl, जिंक ब्लेंडी, कॉपर, सिल्वर। उसी तरीके से आपका ये व्हाइट टीन है, ठीक है, रोम्बिक सल्फर, कल्साइट, ग्रेफाइट, मोनोक्लिनिक और आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब इसी चीज को मैं हिंदी में लिख दिया, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपके पास 7 सिस्टम मैं बता चुका हूँ, याद आपको इंग्लिश में बहुत अच्छे से हुआ होगा जो मैं बताया हूँ, क्या, CTORHMT, कटोरा में HMT। चलिए अब देखिए सेम चीज है यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, ठीक है, घनीय, द्विसमलंबाक्ष, विषमलंबाक्ष, षटकोणीय, त्रिसमताक्ष, एक अंताक्ष और त्रिंताक्ष। यहाँ पे मैं ऑलरेडी इसका लिख चुका हूँ, ठीक है। ये देखिए सेम वही चीज है आपका, अक्षीय दूरियां होता है इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। फिर से उसी को रिपीट कर दीजिएगा, ठीक है, ए नॉट इक्वल टू, ये थोड़ा सा इसका ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपको एग्जाम्पल याद रखना है। आपको सीधा पूछ देता है
NaCl इज अ विच टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, क्या है, क्यूबिक है, रोम्बिक है, रोम्बोहेड्रल है। तो ये देखिए NaCl किस में आता है, आपका घनी शेल में आता है। फिर आपका जो कॉपर है वो किस में आता है, SCC यानी कि सिंपल क्यूबिक। फिर व्हाइट टीन, टीन ऑक्साइड, आपका टाइटेनियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, ये सब क्या है आपका द्विसमलंबाक्ष, यानी कि आपका द्विसमलंबाक्ष किस में आता है, आपका आर्थोरोम्बिक है, हाँ, ए नॉट इक्वल टू, हाँ इसमें है आपका टेट्रागोनल में, ठीक है। टेट्रागोनल को बोलते हैं क्या, आपका द्विसमलंबाक्ष। चलिए, फिर आपका षटकोणिक का एग्जांपल है आपका ग्रेफाइट, कैल्साइट, अलग अलग टाइप के जो सिस्टम होते हैं उसका उदाहरण है। ये आप पूरा कॉपी में नोट करिएगा, आपको ये याद करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आपका जो 3 क्यूबिक सिस्टम है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपन के पास प्रिमिटिव यूनिट सेल में एक सिंपल क्यूबिक है, दूसरा बॉडी सेंटर्ड है, तीसरा आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल है, ठीक है। तो इसमें सबसे एक बहुत नोटेड यानी कि पॉइंट है, बहुत IMP पॉइंट है, याद रखना, ऑल सिमेट सिस्टम्स डू नॉट हैव इंड सेंटर्ड। अगर मैं आपको दूसरा लेक्चर याद आ रहा होगा तो आपको मैं एक इंड सेंटर्ड नामक क्या बताया था, सिस्टम बताया था। तो सारे के सारे आपका जो सिस्टम होता है इंड सेंटर नहीं होते हैं, ठीक है। ओनली आर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक सिस्टम, दो सिस्टम याद रखिएगा, आर्थोरोम्बिक, ठीक है, आर्थोरोम्बिक सिस्टम और आपका मोनोक्लिनिक सिस्टम जो है इंड सेंटर शो करता है, बाकी सिस्टम जो है इंड सेंटर शो नहीं करता है, ठीक है। चलिए, इस डायग्राम को अपने कॉपी में जरूर बनाइएगा। अगर आपके पास सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक सेल होता है, देखिए ध्यान से देखिए, सारे एटम सिर्फ कॉर्नर में है, ठीक है, कॉर्नर एकदम दिमाग में क्लियर रखिए। सिंपल क्यूबिक बोला मैं तो समझ जाना कॉर्नर पे एटम है। बॉडी सेंटर बोला तो एक बॉडी में रहेगा, बाकी कॉर्नर में रहेगा। और फेस सेंटर में अगर मैं आपको बोलूंगा, ठीक है, फेस सेंटर में बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, फेस में भी रहेगा और कॉर्नर में भी रहेगा। तो मुझे बताइए, कॉर्नर वाले जो सिंपल क्यूबिक सेल है उसमें कितने लेटिस पॉइंट है, तो आप बता देंगे इसमें 8 लेटिस पॉइंट है। इसमें कितने लेटिस पॉइंट है, 8 तो कॉर्नर में, बॉडी में, तो टोटल कितना होगा, 9 लेटिस पॉइंट है। इसमें कितना है आपका, 8 तो कॉर्नर में है ही, लेकिन 8 प्लस 6 आपका फेस में है, तो 8 से 14 लेटिस पॉइंट है किसमें, आपका फेस सेंटर में। तो लिखते चलिए, इसमें 8, इसमें 9, इसमें 14 लेटिस पॉइंट है। पूछते भी हैं हाउ मेनी लेटिस पॉइंट प्रेजेंट इन फेस सेंटर क्यूबिक सेल, ठीक है। मैं बार बार इसको इंग्लिश में बोल रहा हूँ तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ये फेस सेंटर मतलब होता है फलक केंद्री, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक बार आप लिख लीजिए फिर आपको याद हो जाएगा। फलक केंद्री घनी शेल, ये क्या है आपका अंतः केंद्री घनी शेल, बॉडी सेंटर यानी कि अंतः केंद्री घनी शेल। और ये तो जानते ही हो सरल घनी शेल जिसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब 7 सिस्टम जो है वो अलग अलग सिस्टम के टाइप में 14 सिस्टम हो गए, यानी कि देखिए आपके पास, मैं आपको टॉपिक बताया था 7 क्रिस्टल तो सिस्टम बेस है, लेकिन 7 से 14 ब्रेविस लेटिस और बना हुआ है। जैसे कि क्यूबिक सिस्टम का दो टाइप है, एक प्रिमिटिव में है, बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड, तो ये हो जाएगा 1 2 3। उसके बाद टेट्रागोनल का भी दो टाइप है, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड, तो 3 2 5 6 7 8 9 और 10 11। उसी तरीके से आपका रोम्बोहेड्रल का 12 और 13 यानी कि 14, सॉरी। तो देखिए 3 2 5 5 2 7 2 9 10 11 12, 3 5 5 9 10 11, एक आध छूट गया होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे है 14 सिस्टम जो होते हैं, ठीक है। ये आपका जो 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम है वो मेन है, ठीक है। इससे और 14 टाइप के ब्रेविस बनाए गए हैं। चलिए, अब मैं थोड़ा सा आपको कंट्रीब्यूशन का जो ओवरऑल सिनेरियो था उसको मैं बताता हूँ। कॉर्नर में कितना बताया था आपको, 1/8। एज में कितना होता है, 1/4। और एटम में कितना होता है, जो आपका फेस में होता है, 1/2। और बॉडी में कितना होता है आपका 1। तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक, अगर सीधा आपको पूछता है हाउ मेनी नंबर एटम आर प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक सेल, तो बताना 1, बॉडी में होता है 2, फेस में होता है 4, और आपका हेक्सागोनल पैकिंग में होता है क्या, 6। तो इस तरीके से आपके पास जितने भी सिस्टम है उसका मैं टाइप बता दिया और उसका कंट्रीब्यूशन बता दिया, मतलब टाइप्स ऑफ, ठीक है, टाइप्स ऑफ सिस्टम आप जान गए, और कंट्रीब्यूशन यानी कि कितना कंट्रीब्यूट करता है आपका, ठीक है। तो अगर आप सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं तो दोस्तों आपके पास इस क्यूबिक सेल का सारा प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए, ठीक है। जैसे आप एक रूम में बैठे हैं, मैं आपको एग्जांपल भी दिया था रूम का, जब ये क्रिस्टल सिस्टम बनता है, ठीक है, तो ये कहलाता है आपका कॉर्नर। एक बार और मैं अच्छे से आपको रिवाइज करा देता हूँ सो दैट कि आपको पूरा क्लियर हो जाए।
कभी कभी हमारे दिमाग में यही चीज क्लियर नहीं रहता, इसलिए हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये आपका क्या है, ये देखिए, ये क्या है आपका कॉर्नर है। कॉर्नर का मतलब क्या, ये आपका किनारा है। तो एक फल क्यूब में कितने किनारा होता है, 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक है। और ये देखिए, अगर इसको मैं एक फेस मानूं, यानी कि पूरा इसको इधर ऐसे करके, तो यहाँ पे जो एटम रहेगा वो क्या है आपका फलक है। तो कितने फलक होते हैं, ये होता है आपका 6 फलक होता है, यानी कि फेस कितना है आपके पास, 6 फेस है। उसी तरीके से आपका बॉडी, बॉडी यानी कि सेंटर, इसमें एक सेंटर है, इसको क्या बोलते हैं आपका केंद्र। तो कितने केंद्र है आपके पास, एक केंद्र है, यानी कि एक आपके पास क्या है, सेंटर है, 0 एक 0 से। उसके बाद ए, ये लाइन क्या कहलाता है बताया था आपको, एज कहलाता है। एज यानी कि किनारा, सॉरी किनारा और कोना में अंतर है ना, मैं यहाँ पे किनारा लिख दिया हूँ। एक्चुअली में कॉर्नर का मतलब कोना होता है, और एज का मतलब क्या होता है, किनारा होता है। ये क्या है आपका किनारा है, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में एज बोलते हैं, एज। और कितने एज है, 12 एज होगा, देखे 12 एज। तो आपको पता होना चाहिए, 6 फेस होता है, 12 एज होता है, और आपका 8 कॉर्नर होता है, एक सेंटर होता है, ठीक है। ये सब क्या है, एज है, एज मतलब किनारा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास जो कंट्रीब्यूशन होता है, वो कॉर्नर वाला कितना कंट्रीब्यूट करता है, 8। 8 है तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1/8। और फेस कितना करता है, 1/2। ये कितना करता है, टोटल 1। तो नंबर ऑफ जो एटम प्रेजेंट है बोल रहा हूँ मैं, कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है उसमें, तो वो डिसाइड करता है आपका कहाँ पे वो प्रेजेंट है, ठीक। अब देखिए इसे क्वेश्चन कैसे आता है, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, सो दैट कि आपके पास बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए मैं क्वेश्चन आपको लिख के दे रहा हूँ। एक एलिमेंट है या एक सिस्टम है जो कि बीसीसी यानी कि एफसीसी जो भी आप बोलते हैं, जैसे कि सिंपल क्यूबिक सेल है, ठीक है, या बीसीसी सेल, मैं कोई भी ले रहा हूँ, या आपका पास क्या एफसीसी है, तीनों में से कोई भी है। चलो मैं बीसीसी का एग्जांपल ले रहा हूँ। मान ले जाए ए कोई एटम है, वो कहाँ पे जा रहा है, कॉर्नर पे जा रहा है, कॉर्नर पे जा रहा है। और बी कोई एटम है जो कहाँ पे जा रहा है, फेस पे जा रहा है, फेस सेंटर में, यानी कॉर्नर मतलब कहाँ पे जा रहा है, कोना में जा रहा है, और फेस मतलब कहाँ जा रहा है, फलक में जा रहा है। अब आपको पूछेगा व्हाट इज द फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। तो देखिए ए कहाँ पे जा रहा है, बोला कॉर्नर में, कॉर्नर कितना होता है 8। 8 गुणित 1/8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा तो बचेगा आपका 1, मतलब ए 1 हो जाएगा। और बी कहाँ पे जा रहा है, फेस पे जा रहा है, तो बी फेस में जा रहा है, मतलब कितना होता है 6 फेस होता है, और 1/2, तो 2 3 जा 6, तो बी की वैल्यू कितना आ गई 3। तो A1 और B3, ये आपका क्या हुआ, फार्मूला हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन आता है आपके पास कि कॉर्नर में प्रेजेंट है, फेस में प्रेजेंट है, बॉडी में प्रेजेंट है, इन सेंटर में है, एज में प्रेजेंट है। आपको पूरा ये क्लियर होना चाहिए कि कब किसको कितना कंट्रीब्यूशन मिलता है। अगर कॉर्नर में है तो 1/8, एज में है तो 1/4। एज मतलब जो आपको बता रहा था किनारा होता है, ठीक है, एज मतलब जो किनारा होता है। फेज में है तो 1/2, फलक में आपका कितना होता है 1/2। ये अच्छे से लिख लीजिए, एकदम नोट्स बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, हाँ यहाँ से मैं शुरू किया था आज का वीडियो, ये देखिए यहाँ से मैं आपको पूरा बताया था ये टॉपिक। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, आज हमने पढ़ लिया क्रिस्टल जालक और एकक कोशिका, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द्विविमी तथा त्रिविमी जालकों में एकक सेल, यानी कि 2 डायमेंशनल में कैसा होता है और 3 डायमेंशनल में कैसा होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो हम नए वीडियो में बात करेंगे, और धीरे धीरे करके टॉपिक टू टॉपिक आप बताते जाइए मुझे, सर कौन से टॉपिक क्वेश्चन करना है, मतलब क्वेश्चन तो मैं कराते चलूंगा। और कोई टॉपिक देखिए क्या होता है, धीरे धीरे बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आया था, सर बेसिक से शुरू कीजिए। मैं क्लास 12th का बेसिक चैप्टर जो सॉलिड स्टेट, हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना भूल गया था, कई बच्चों का कमेंट था कि सर एनसीईआरटी के सिलेबस से, एनसीईआरटी के सिलेबस से सॉलिड स्टेट को हटा दिया गया है। लेकिन याद रखिएगा हम एससीईआरटी वाले हैं, अपन छत्तीसगढ़ बोर्ड वाले हैं, और छत्तीसगढ़ बोर्ड में सॉलिड स्टेट है, तो आपका एग्जाम में सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन आ सकता है। अपन को नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। सॉलिड स्टेट को पढ़ना है। सॉलिड स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बता चुका हूँ। 2 से 3 क्वेश्चन आया है, मैं प्रीवियस ईयर को देखा भी हूँ, ठीक है। हो सकता है इस बार 2 क्वेश्चन आए, 1 क्वेश्चन आए, लेकिन हमको क्या है पूरा नोट्स बनाते हुए पूरा क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।